हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया था सिर्फ जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था कि मैम रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बात कही थी कि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है, इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। डेली वीडियो अपलोड करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया। जबकि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे चैनल वालों के डेली जब से एग्ज़ाम हुए रोज़ नए वीडियो आ रहे थे, इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था। अब जैसे ही एग्ज़ाम आ हो चुकी है, रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब नए कट ऑफ के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग खुद भी अब समझदार हो चुके हैं, क्योंकि एएनएम की एग्ज़ाम जो दी है तो 18 वर्ष के होने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप लोग खुद भी इतने समझदार हैं कि जो सीटें हैं, तो हम सीटों का विवरण देख लेते हैं कि जो सीटें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, टोटल 540 सीटें आई हैं। तो जिन्होंने भी नर्सिंग की एग्ज़ाम दी है वो लोग इतने एलिजिबल तो हैं और इतने समझदार तो हैं कि उन लोगों को भी इतना समझ में आ सकता है कि यदि इतनी सीटें हैं तो इतने कम मार्क्स पर कैसे सिलेक्शन हो सकता है। आप खुद भी सोच के देखिए, कोई भी चैनल वाला यदि आपको ये कह देता है कि 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है कि आप उस पर अभी विश्वास कर लेंगे, अपनी तैयारी को रोक देंगे। तो इस बार भी आप सिलेक्शन से चूक जाओगे, साथ ही साथ आने वाली एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन से चूक जाओगे। तो साथियों, सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन ध्यान रखिए वो आपके फ़ायदे के लिए होता है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि नीम कड़वा होता है, लेकिन वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। मीठा खाने से आपका मुंह भी खराब होगा, भले ही उस टाइम पे आपको अच्छा फील हो रहा होगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप खुद भी अपनी रैंक देखकर इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि सीट छोड़ते भी है कोई कैंडिडेट, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने दोनों एग्ज़ाम दी है, तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे? हज़ारों कैंडिडेट तो नहीं होंगे, या जितने ने एग्ज़ाम दी होगी सभी का सिलेक्शन दोनों में नहीं हुआ होगा। 100-200, ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दी है, और उसमें से भी 150 के आसपास कैंडिडेट आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि क्वालिफाई होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अपनी रैंक से कि मेरी इतनी रैंक है लगभग, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि आपके बहुत कम नंबर हैं तो आप जबरन अपने आप को दिलासा मत दीजिए, इस सच को मान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है, ये हर साल कंडक्ट होती रहती है। आपकी एज अभी नहीं चली गई है कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप सब कुछ भूल जाइए और तैयारी स्टार्ट कीजिए, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि कितने कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि यदि हमारी इतनी अच्छी रैंक है तो लगभग हमें ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद भी कैंडिडेट्स अपने एरिया वाइज ही चूज़ करते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज पास में पड़ेगा, उसी हिसाब से भी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो आप मान लीजिए, गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपके कम नंबर है तो आप कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कीजिए तैयारी और अगली बार अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। देखिए, यदि कुछ कैंडिडेट्स को इस बात का बुरा लग रहा होगा कि मैडम हमें क्या बोल रही है, लेकिन मैं आप लोगों के फ़ायदे की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मन को झूठा दिलासा देने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दांगी एकेडमी या अदर कोई भी यूट्यूब चैनल आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। देख लेते हैं हम इसके बाद में एएनएम एग्ज़ाम में कितनी सीटें आई हैं, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, मैडम कट ऑफ बताइए, तो मैं हर एक के कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। देख लीजिए, इसमें भी मात्र 220 सीटें आई हैं। अब सारी कैटेगरी में आप देख लीजिए कितनी कितनी सीटें हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आपका 50 या 55 नंबर पर कैसे सिलेक्शन हो सकता है। आप सोच लीजिए कि ईडब्ल्यूएस की मात्र 22 सीटें हैं। 22 सीटों में क्या जिन लोगों के 90+ नंबर हैं उन लोगों को तो नहीं लिया जाएगा, और 50-60 नंबर वालों को कैसे ले लिया जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओबीसी की देख लीजिए आप, ओबीसी की कितनी सीटें आई हैं, टोटल सीटें ही कितनी हैं, यहाँ पर कितनी कम सीटें आई हैं इस बार। उसमें भी आशा कार्यकर्ता हो गई आपकी, उनका स्थान निर्धारित किया है सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़कर। तो ओबीसी कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो इनकी खुली प्रतियोगिता मात्र 44 सीटें हैं। तो जिसकी रैंक ओबीसी में 44-45 या 50 तक, 60 तक मान लीजिए आप, यहाँ तक है, ओबीसी की बात कर रही हूँ मैं, कंसोलिडेटेड रैंक या ओपन रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कितने कैंडिडेट सीट छोड़ेंगे? यदि इन्होंने एग्ज़ाम दी है तो सिलेक्शन के लिए ही दी होगी, सीट छोड़ने के लिए नहीं दी होगी। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है, तब वो सीट छोड़ देते हैं,
या किसी की कोई परेशानी हो, मजबूरी हो कि वो एडमिशन नहीं ले सकता, तब इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो अपने आप को भ्रामक जानकारियों से बचाइए। अब आप खुद भी इतने समझदार हो चुके हैं और आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी इतनी रैंक है तो मेरा 100% चांस है, या 50% भी हो सकता है फर्स्ट राउंड में, नहीं तो सेकंड राउंड में। यदि आप सेकंड राउंड तक भी जाते हैं तब भी आप भूल जाइए, क्योंकि वो होना होगा जब हो जाएगा। आप रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ या सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो आज नहीं तो कल आपके लिए काम में ज़रूर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।